अस्सलाम वालेकुम सर। गुफ्तगू के दौरान 2-3 सवालात भी हुए उरूज ज़वाल से मुतल्लिक़। पहले कन्फ्यूजन ये थी कि हम ज़वाल का शिकार हैं, तो आपने फरमाया कि नहीं, हम ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ज़वाल नहीं हुआ हमारा, तो उससे कुछ हौसला बना। उसके बाद एक सवाल के जवाब में आपने ये फरमाया कि हम तो ज़वाल से भी आगे गुजर चुके हैं। तो हम माशरे की जो ज़वाल हम लोग समझते हैं, या मैं ذاتی तौर पे समझता हूँ, उस वक्त में आपकी जो इंसानियत की सूरत गरी में आपका क्या रोल होता है, उसमें तो हम कहीं नहीं खड़े। कोई भी इल्म के मैदान हो, तालीम हो, साइंस हो, तारीख़ हो, तो हम लोग तो कहीं नहीं खड़े। तो ये सर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी थोड़ी सी मेरे जहन में कि एक जगह तो आपने फरमाया कि हम ज़वाल का शिकार नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्म हुए हैं, दूसरी जगह पे हम कहीं नज़र नहीं आते इस जदीद दुनिया की फलाह हो या किसी भी सूरत गरी में। और फिर आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि नहीं, हम बिल्कुल ही उठ नहीं सकते एट द मोमेंट। तो ये सर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। वो देखिए, जब सवाल हुआ था कि जी खिलाफत राशिदा के बाद क्या हम ज़वाल का शिकार हो गए थे, तो उसमें मैंने कहा था कि नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन थी। इसी तरह से जब मुग़लों का ज़वाल हुआ था तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस था। जो डिक्लाइन का जो डिस्कोर्स है, बयानियाँ, जिसको आजकल बहुत टीवी के ऊपर बयानियाँ बनाना और ये और वो, बयानियाँ का वैसे मतलब ये है कि झूठ, जिसके कोई जो है रियलिटी के साथ ताल्लुक़ ना हो। तो बयानियाँ ये अंग्रेज़ों ने बनाया 1857 के बाद कि भाई तुम लोग ज़वाल का शिकार हो चुके हो, आप छोड़ो ये अपने ये जो भी आपका जो भी दरस निज़ामी है और अपनी मुआशरत है और ये आप कोट पैंट पहनो, आप जो है तुम लोग अंग्रेज़ी सीखो, अब तुम लोग जो है जो अपने तारीख़ है, वो लॉर्ड मैकॉले की जो बात है कि जी ये इन मशरिक़ का सारे अलूम को इकट्ठा कर लिया जाए तो मगरिब की लाइब्रेरी का एक शेल्फ़ जो है उसका वो उसका भी ये मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ये सारी बातें, तो देखें, हमारा जो मौजूदा अब हमारी हालत बहुत ख़राब है। पहले जब भी हमें ये कहा जाता है जो हमारे मुताले पाकिस्तान में कि जी ज़वाल है और ये है और वो है, तो वो ज़वाल नहीं था, वो ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब जो है अब हालात बहुत ही ख़राब हैं। अब क्या है, अब आपके सामने कोई आइडियलिज़म नहीं है। नौजवानों में मुझे आइडियलिज़म नज़र नहीं आता। एक जो एनियत परस्ती होती है कि यार मैंने ये करना है, और आइडियलिज़म जो है ना हमेशा आपकी शख्सियत से बाहर होता है, आपकी शख्सियत के अंदर नहीं होता आइडियलिज़म। आप कुछ दूसरों के लिए करना चाहते हैं, वो आइडियलिज़म मुझे नज़र नहीं आता। और उस आइडियलिज़म का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि आपके इस माशरे में या ये जो मौजूदा रियासत है, इसमें आपको सक्सेस स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं, कामयाब आदमी और बड़े आदमी में फ़र्क होता है। बड़ा आदमी हम लोग बनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो आइडियलिज़म नहीं, वो आइडियलिज़म हमें ना दरसी किताबें फ्राहम करती हैं, ना हमें जो है अपने फोरम से कोई या कोई पब्लिक सफ़ीयर से, ना कोई हमारी सियासी लीडरशिप। लेकिन जनरली जो है वो ये आपके सामने आइडियलिज़म क्या है कि यार काश के मैं अमेरिका चला जाऊं, ये है ना आइडियलिज़म। यूरोप चला जाऊं, अगर उधर भी दाव नहीं लगता तो कम से कम दुबई तो चला जाऊं। तो ये तो कोई आइडियलिज़म नहीं है ना। आइडियलिज़म तो है आप मैं तो ये अब बहुत ज़्यादा अपने यंगस्टर से कहता हूँ कि आप ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ा करें, लाइक नेल्सन मंडेला की, इस टीपू सुल्तान की। क्या आइडियलिज़म है। और ये हमें बाकायदा टीपू सुल्तान को तो अब अपने फाउंडिंग फादर्स के सफ़ में शामिल करना चाहिए, बिकॉज वी आर क्वाइट कंफ्यूज्ड अबाउट फ्रीडम। ठीक है ना, एक आदमी है जिसने कि फ्रीडम के लिए अपनी जान दे दी, तो वो इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर पैंथियन ऑफ फाउंडिंग फादर्स। और फ्रीडम हमेशा ज़िंदगी से अजीम तर चीज़ होती, सेंस ऑफ फ्रीडम जो है। ज़िंदगी अगर चली जाए तो और फ्रीडम के लिए आप देते हैं तो ये दैट लाइफ इज़ नॉट गॉन वेस्ट। ठीक है ना।
اور انسان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ہمیشہ اس وقت اپنے منتہائے مقصود کو پہنچتی ہے جب اس کے پاس فریڈم ہوتی، ورنہ ایک بند قسم کے ایک محکوم معاشرے میں جو ہے نا وہ عظیم سوچ پیدا بھی نہیں ہوتی، نہ ہی آئیڈیلزم پیدا ہوتا۔